अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया है। रजत जी, आप हमारी आंखें पढ़ सकते हैं? अनमोल, इकलौता मैं ही हूं जो तुम्हारी आंखें भी पढ़ सकता है और तुम्हारी बातों को भी समझ सकता है। लेकिन रजत जी, हम ना आपकी आंखें नहीं पढ़ सकते। क्या सच में तुम मेरी आंखें नहीं पढ़ सकती? नहीं, क्योंकि जब भी हम आपकी आंखें देखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले मटर नजर आती है और आपकी बातें तो उसके पीछे छुपी रहती। आप ना बार बार हमें अपनी बातों में उलझा देते हैं। आप हमें जाने दीजिए और हमें मंत्री जी को उठाने दीजिए। अचानक से क्या हो गया? पापा, पापा, पापा उठिए ना, पापा। मनु, आंखें खोलो मनु, उठो। पैर भी तुम यहाँ कैसे? हाँ? मैं स्वर्ग से आई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ? अबे तुम कहाँ जा रहे हो? जब तक पापा खाना नहीं खा लेंगे कहीं नहीं जाओगे तुम। बैठो उधर, बैठो। मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद तुम उल्टी सीधी चीजें खाने लगे। नहीं तो मैं तो सब ठीक ठीक खा रहा हूँ। हाँ। चल उठ, झूठ मत बोल। तेरा फूला हुआ पेट दिखा रहा है कि तू झूठ बोल रहा है और क्या क्या चटकारे ले रहा है। मैं सब ऊपर से देख रही हूँ। अगर तू जलेबी और समोसा खाना बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे अपने साथ वहां ऊपर लेकर चलूंगी। स्वर्ग में नहीं, नर्क में, क्योंकि स्वर्ग में मेरी अच्छी पहचान है। तो वहां तो जैसे मोटे को देखकर लोग हंसेंगे। तो बोल, अच्छी चीजें खाएगा, सेहतमंद चीजें खाएगा, क्या मेरे साथ ऊपर चलेगा? देखो मैं इतनी जल्दी ऊपर जाके क्या करूँगा? अभी तो मुझे लोगों के काम भी बहुत करने हैं। सुनो, अभी तुम यहाँ से जाओ। आज के बाद मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाऊंगा। वादा कर, मंत्री वाला नहीं, मन्नू वाला। ध्यान रखेगा ना अपना? हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम जाओ। ये हुई ना बात मेरे प्यारे मन्नू। चल रोटी खा। सोनू, यहाँ आओ। आजा आजा। चलो
अपने पापा को रोटी खिलाओ। जाओ खाना खिलाओ। तो मैं क्या जाऊं अब? जाओ 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 जाओ। पापा मैं आपके लिए रोटी लेके आता हूँ, अभी जाओ। भैरवी अब तुम भी जाओ। डॉक्टर साहब रुकिए। डॉक्टर साहब, हम अनमोल, हमारे पति की बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है और उन्हें आपकी जरूरत है, इसलिए प्लीज आप हमारे साथ चलिए ना। अगर आप वहाँ होंगे तो उनकी जान बच जाएगी। ठीक है चलता हूँ, लेकिन सर्जरी किस हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में हो रही है। सॉरी, सिटी हॉस्पिटल में मेरा बहुत पेमेंट ड्यू है, इसलिए मैं वहाँ और कोई सर्जरी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। रजत की सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आए। अब हमारे बच्चे की सर्जरी कैसे होगी? हे माँ, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। क्या सर्जरी नहीं कर सकते? देखिए डॉक्टर साहब, हम मानते हैं कि पैसे की अपनी जरूरत होती है, लेकिन किसी की जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता ना। और आप लोग भी तो यही कसम खाते हैं, तो फिर थोड़े से पैसे के लिए आप पीछे कैसे हट सकते हैं? अनमोल, बहुत कोशिश कर ली तुमने, पर अब मुझे जाना होगा। नहीं, आप नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। नहीं, आप नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब रुकिए। नर्स, अब रजत कैसे है? हमारे बच्चे की सर्जरी हो गई? नहीं, सर्जरी अभी स्टार्ट हुई है और केस काफी सीरियस है। केस सीरियस है तो क्यों सर्जरी कर रहे हो? छोड़िए मृदुला, छोड़ो। छोड़िए। मृदुला, ये क्या तरीका है आपका? हम अपने मन से तो रजत चौहान की सर्जरी नहीं कर रहे हैं। आप ही के फैमिली ने परमिशन दी थी। सीनियर डॉक्टर तो नहीं आए ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बोल, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरे रजत को कुछ भी हुआ ना, तो इसी हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी समाधि बना दूंगी। मम्मा प्लीज चाची के लिए ऐसा मत बोलो, वो सुपर वुमन है। देखना वो पापा को ठीक कर देंगी। चाची की चमची, तुमको पता है आज तुम्हारे पापा इस हालत में ना तुम्हारी चाची की वजह से ही है और लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा रजत जी को। डॉक्टर संजय आ गए? इन्होंने तो मना कर दिया था। क्योंकि रजत जी की होने वाली सर्जरी के विशेषज्ञ आ गए हैं। थैंक्स अनमोल, मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। डॉक्टर संजय सिर्फ नाम के डॉक्टर हैं। डॉक्टर को तो भगवान माना गया है, लेकिन आप तो इंसान भी नहीं। अरे तकलीफ के समय एक पक्षी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और आप डॉक्टर होकर पीछे हट रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप अपने पेशे के साथ बेईमानी कर रहे हैं। याद कीजिए, आप इसलिए तो डॉक्टर नहीं बने होंगे ना कि आप किसी को मरने के लिए छोड़ते हैं। याद करके बताइए हमें, क्या इसीलिए आप डॉक्टर बने थे?
डॉक्टर साहब, कैसे है हमारा बच्चा? अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा ठीक है। पापा भाई ठीक हो गए। वैसे इनकी वजह से आपका बेटा बचा है। अगर ये मुझे सही वक्त पे यहाँ नहीं लेके आते तो आपके बेटे के बचने के चांसेस बहुत कम थे। इट वॉज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ऑपरेशन हो गया है, बस एक बार पेशेंट को होश आ जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। अनमोल, तुम्हारा पत्नी धर्म काम आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, अनमोल चौहान कौन है? पुलिस को उदय चौधरी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी है, तो उनका बयान चाहिए था। वकील साहब, ये रही अनमोल और इसका बयान लीजिए। देखिए मैडम, रजत चौहान तो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो उदय चौधरी के केस में आपका बयान बहुत मायने रखता है। हाँ, पर बयान लेने की क्या जरूरत है? हम सब वही थे। हम सब जानते हैं कि उदय चौधरी ने ही हमारे रजत पर गोली चलाई थी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरे पति को उदय चौधरी ने ही शूट किया है। माँ, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, हमारे भैया ने रजत जी को गोली नहीं मारी है। माँ, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। आप लोग बाद में आए हैं वहाँ। माँ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, गोली गलती से लगी है। अनमोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? क्योंकि अब बात इसके भाई की है। अब तक बड़ी सती सावित्री बन रही थी, लेकिन जब भाई की बात आई तो दिखा दिया ना अपना असली रंग। नहीं, हम कोई असली रंग नहीं दिखा रहे और ना ही झूठ बोल रहे हैं। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, जब रजत जी उठेंगे उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वो भी यही बात कहेंगे। तुम्हारे भाई ने रजत को बोलने लायक छोड़ा कहाँ है अनमोल? आज उसकी जो ये हालत है ना, उसके लिए बयान तुम्हें ही देना पड़ेगा। माँ, बड़ा गुणगान करती थी ना आप अनमोल का। आज जब अपने परिवार और हमारे परिवार में से चुनने की बात आई तो इसने अपना परिवार चुना। नहीं माँ, जेठानी जी, हम ना ही अपना मायका चुन रहे हो ना ही अपना ससुराल। हम बस सच के साथ खड़े हैं। और सच यही है कि गोली गलती से चली। जब रजत जी को गोली लगी तब हम थे वहां और हमने अपनी आंखों से देखा कि गोली जानबूझकर नहीं मारी हमारे भैया ने। देखा तो हमने भी था कि तुम्हारा भाई गुस्से में कैसे उबल रहा था।
कह दो कि उसने रजत से लड़ाई नहीं की। कह दो कि उसने बदले की आग में नंदिनी की मांग में सिंदूर नहीं भरा। कह दो कि उसने ये नहीं कहा था कि बात अगर मेरी अम्मू की होगी तो मैं लाशें बिछा दूंगा। अरे गुस्से की आग में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, और तुम्हारे भाई ने भी वही किया। बोलो ये सब सच नहीं है? ये सच है, लेकिन क्या? अगर सच है तो इतनी बहस क्यों कर रही हो तुम? माँ हमारी बात, उदय की नीयत रजत को तकलीफ पहुंचाने की थी, और इस बात को तुम नकार नहीं सकती। हमारे कलेजे के टुकड़े को उसने गोली मारी है, और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद हमारा बेटा रजत है। अनमोल, अपने भाई का मोह छोड़ो और वकील साहब और पुलिस को सब सच सच बताओ। तुम्हें मायके वालों और ससुराल वालों में से किसी एक को चुनना होगा। हाँ अनमोल, बड़ा कहती हो ना तुम, मेरा परिवार मेरा परिवार। तो साबित करो कि ये तुम्हारा परिवार है। अनमोल, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमने कभी भी तुम पर कोई दबाव नहीं डाला, पर तुम्हारे भाई ने हमारे कलेजे के टुकड़े को, हमारे बच्चे को गोली मारी है। इसीलिए तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम हमेशा सच के लिए खड़ी होती हो ना। आज तुम्हारे भाई की बात निकली तो तुम कमजोर पड़ गए। नहीं अनमोल, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। माँ, हम सच्ची अपने भैया के साथ नहीं खड़े हैं, हम बस सच के साथ खड़े हैं माँ। और तुम्हारा सच ये है कि उदय चौधरी ने गोली नहीं चलाई। यही ना? अब एक बार हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है अनमोल कि झूठ बोलकर उसे छुपा लिया जाए। अरे हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा बच्चा खून से सना हुआ था। यहाँ उसके दिल पर उदय चौधरी ने गोली मारी थी, और तुम्हारा भाई उदय चौधरी बिल्कुल ठीक सामने बंदूक लिए खड़ा था। फिर भी तुम कह रही हो कि उदय चौधरी ने गोली नहीं मारी। वकील साहब, आप अनमोल को छोड़िए, अब हमारा बयान दर्ज कीजिए। हम सब वहीं पर थे। देखिए, गवाही सिर्फ और सिर्फ चश्मदीद की मानी जाती है। आप बयान दे भी देंगे तो भी उदय चौधरी को हम जेल में नहीं रख सकते। जब तक चश्मदीद गवाह या फिर जिस पर हमला हुआ वो आरोपी के खिलाफ बयान नहीं देते, तब तक पुलिस कस्टडी में उदय चौधरी को नहीं रख सकते। 2 मिनट में रिहा करना होगा पुलिस को उसे। नहीं, हमारे बेटे का हत्यारा बचना नहीं चाहिए। कुछ भी करिए, पर उदय चौधरी बाहर नहीं आना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अनमोल, रजत इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। अरे भले तुम्हारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता हो,
लेकिन हम सबकी दुनिया है वो। जब कलेजे का टुकड़ा एक एक सांस के लिए तड़प रहा हो ना, तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है ये सिर्फ वो ही जानते हैं अनमोल। आज हमारा बेटा अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई में उसको धकेलने वाला तुम्हारा भाई उदय चौधरी है। और उसके बाद भी तुम सच का साथ नहीं देना चाहती, जबकि हमारे रजत ने कितना साथ दिया तुम्हारा। अगर तुमने हमारे बेटे के हत्यारे को रिहा करवाया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास सब झूठा था। अनमोल, अगर तुमने एक बार भी हमें दिल से मां कहा है ना, तो तुम्हें आज अपनी मां के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वरना आज के बाद से हमारे सारे रिश्ते खत्म।